आज हम एक ऐसे एम्पायर की बात करेंगे जिसने 600 साल तक दुनिया के नक्शे को कंट्रोल किया। एक ऐसी ताकत जो 3 कॉन्टिनेंट्स यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैली हुई थी, जिसके पास उस जमाने की सबसे एडवांस्ड आर्मी थी और जिसके निशान आज भी यूरोप और मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं ओटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया की। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, कैसे एक छोटा सा भटकता हुआ नोमैड किला इतनी बड़ी सुपर पावर बन गया? कौन थी वो ताकत जिसने क्रिश्चियन यूरोप और सदियों तक डराए रखा? और कैसे साइंस, आर्ट और रिलीजन का एक यूनिक ब्लेंड इस एम्पायर का न्यू फाउंडेशन बना? आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के पन्नों को पलटेंगे और इस अजीम सल्तनत के राइज और उसके गोल्डन पीरियड और उसके कोलैप्स की असली कहानी समझेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर सैफ। आप देख रहे हैं नब्स टीवी। कहानी शुरू होती है 13वीं सेंचुरी में अनाटोलिया यानी आज का तुर्की में। उस वक्त यहाँ हालात बहुत खराब थे। एक तरफ वीक पड़ता हुआ बाइजेंटीन एम्पायर, ईस्ट रोमन एम्पायर था और दूसरी तरफ से मंगोल तबाही मचा रहे थे। इस अफरा तफरी के बीच एक छोटा सा तुर्की कबीला अपने लिए जगह तलाश कर रहा था। इनके लीडर थे अतुल गाजी और उनके बाद आए उनके बेटे उस्मान। आखिर ओटोमन नाम आया कहाँ से? ओटोमन शब्द दरअसल उस्मान का ही अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है। 1299 में उस्मान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर किया, ओटोमन डायनेस्टी की नींव रखी। लेकिन ये लोग बाकी कबीलों से अलग क्यों थे? इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? उस्मान ने अपने कबीले को गाजी के रूप में ऑर्गेनाइज किया। उनका मकसद सिर्फ लूटपाट नहीं बल्कि इस्लाम का पैगाम को फैलाना और एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट को बनाना था। बाइजेंटीन एम्पायर वीक था और उस्मान ने धीरे धीरे उन इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया। ओटोमन्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा रास्ता था, कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल। ये शहर बाइजेंटीन एम्पायर की कैपिटल थी और माना जाता था कि इसकी दीवारों को तोड़ना इम्पॉसिबल है। सदियों तक कई बड़े अटैकर्स यहाँ हार मान चुके थे, लेकिन 1453 में 21 साल का सुल्तान, हिस्ट्री में मेहमेद द कॉन्क्यूरर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उस जमाने में सबसे बड़ी तोप बनवाई जिसे बेसिलिक कहा जाता है। ये दीवारों को तोड़ने के लिए यूज हुई। जब उनकी नेवी समुद्र के रास्ते शहर में दाखिल नहीं हो पाई तो उन्होंने रातों रात अपने जहाजों को जमीन पर लकड़ी के तटों पर घिसट कर खाड़ी में उतार दिया। 53 दिनों के घेराव के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हुआ। इस एक इवेंट ने दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। मिडिल एज खत्म हुई और रिनाइसेंस की शुरुआत हुई। एक ग्लोबल एम्पायर बन चुके थे। मेहमेद के बाद इस एम्पायर ने अपना गोल्डन पीरियड देखा, खासकर सुल्तान सुलेमान मैग्निफिसेंट के दौर में। 16 सेंचुरी एम्पायर यूरोप के गेट चाइना तक पहुंच गई थी। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी एम्पायर थी? सिर्फ तलवार के जोर पर चल रही थी? नहीं, ये बताता है कि इनकी सक्सेस के पीछे एक स्मार्ट सिस्टम था। उन्होंने डिटेल्स लीगल सिस्टम बनाया था। सुलेमान को कोनिया यानी लॉ गिवर कहा जाता है। मिलेट सिस्टम, रिलीजियस टॉलरेंस, ओटोमन्स ने नॉन मुस्लिम को अपने रिलीजियस पर अमल करने की आजादी दी। वो अपने पर्सनल लॉस को खुद मैनेज करते थे जब तक वो टैक्स देते थे। ये उस जमाने के यूरोप के मुकाबले बहुत प्रोग्रेसिव था। मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और आर्किटेक्चर में जबरदस्त तरक्की हुई। मीमार सिमरन जैसे आर्किटेक्ट ने ऐसी बिल्डिंग बनाई जो आज भी खड़ी है। हर एम्पायर का उरूज होता है और फिर जवाब। 17वीं सेंचुरी के बाद ओटोमन का डाउनफॉल शुरू हुआ। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी,
बल्कि कॉम्प्लेक्स फैक्टर थे। जब यूरोप में इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन आ रही थी, ओटोमन्स ने अपनी पुरानी ट्रेडिशन को नहीं छोड़ा। उनकी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पीछे रह गई। सुलेमान जैसे काबिल रूलर्स के बाद इनकॉम्पिटेंस और करप्शन बढ़ गया। जैसे ही हमने सिल्क रोड वाले वीडियो में डिस्कस किया था, समंदरी रास्ते खुलने से ओटोमन्स के जमीनी ट्रेड रूट्स अपनी इम्पोर्टेंस खो बैठे। पैसा कम हो गया। 19वीं सेंचुरी में एम्पायर के अंदर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स ने इंडिपेंडेंस मांगना शुरू कर दिया। 19वीं सेंचुरी तक आते आते ओटोमन एम्पायर को द सिक मैन ऑफ यूरोप का बीमार आदमी कहा जाने लगा, जो सिर्फ यूरोप पावर्स रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस की आपसी रिवेलरी की वजह से बची हुई थी। फाइनल नेल इन द कॉफिन थाली वर्ल्ड वार 1। ओटोमन्स ने जर्मनी का साथ दिया और हार गया। 1922 में सल्तनत खत्म हुई और उसके खंडर पर मुस्तफा केमल अटातुर्क ने एक मॉडर्न सेकुलर रिपब्लिक ऑफ तुर्की बनाया। तो ओटोमन एम्पायर की हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि कैसे एम्बिशन, टेक्नोलॉजी और ऑर्गेनाइज सिस्टम एक सुपर पावर बना सकता है। लेकिन ये भी सिखाता है कि अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे, अगर आप साइंस और इनोवेशन को इग्नोर करेंगे, तो चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, डाउनफॉल यकीनी है। आज मिडिल ईस्ट बल्कन की पॉलिटिक्स को समझने के लिए ओटोमन्स को समझना जरूरी है। आपको क्या लगता है, ओटोमन एम्पायर की सबसे बड़ी गलती क्या थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो वीडियो फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव लगा हो तो नब्स टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।